औरंगाबाद में अभी मीटिंग लगी हुई है, वो जॉइंट मीटिंग है समाजवादी पार्टी की और हमारी। यहाँ मुझे जैन जी ने खास तौर से कहा कि खेकड़ा हर हालत में निकलना चाहिए। वो क्यों कहा? इसलिए कि आप कभी भी चौधरी चरण सिंह जी जब यहाँ से शुरू करते थे कैंपेन अपने इलेक्शन का, तो मुझे अभी तक याद है कि पहले रटौल और खेकड़ा आते थे और खेकड़ा उनका घर था इस तरह। तो आज चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों का मुद्दा पूरी दुनिया में उठाया है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो उठाया है, और ये बात चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं, अखिलेश जी भी कहते हैं, मैं भी उन लोगों के बीच में ये मैंने कहा कि तुम दोनों की शाख वहीं से निकली है। तुम दोनों के बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी साहब ने एक जुमला कहा था जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाता है। वो मामूली बात नहीं थी, वो एक जुमला नहीं था, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सारी आर्थिक नीति आज जो डगमगा रही है, अगर चौधरी साहब के कहने पर हम लोग चल पे तो आज आर्थिक नीति फिर खड़ी हो सकती थी, उसी तरह से हो सकती थी, क्योंकि किसान खुशहाल होता है तो बाजार खुशहाल होता है। पूरी कम्युनिटी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, यहाँ तो वकील बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो ये सब इनके पास क्लाइंटेज बढ़ती है और खुशहाल होते हैं। जयवीर जी से मैं कह रहा था और चेयरमैन साहब से भी कि ये जरूरी है कि हम चौधरी चरण सिंह जी के वो जो पुराने दस्तावेज कहता हूँ मैं उनसे, उन्होंने सन 65 में किताब लिखी थी, अजय भाई के फादर ने मुझे बताया था कि सन 65 में किताब लिखी थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। उस वक्त मार्केटिंग को कोई जानता भी नहीं था, वो उन्होंने उस वक्त लिखी थी और वो इतनी पूरी दुनिया में चली कि उसे सब लोग आज भी मानते हैं। हमें फख्र है और आपको भी फख्र होना चाहिए इस बात का कि आप चौधरी चरण सिंह के कार्य क्षेत्र से रहे हैं। आज उन्हीं के पोते को हमने ताकत नहीं किए तो वो हमारे लिए बेकार है। हमारा फर्ज है सभी का, हिंदुओं और मुसलमानों का, सिख ईसाइयों का, कि जैन चौधरी साहब के हाथ मजबूत करें और उसे इतना ताकतवर बना दें कि वो किसानों की वही आवाज बन सके जो चौधरी चरण सिंह थे। मुझे एक वाकया याद आ गया इत्तेफाक से। मैं चाइना गया हुआ था एक डेलीगेशन में हिंदुस्तान के। चाइना में एक लेडी मेरे पास आई और कहने लगी कि आप क्या मेरठ और वापस से आए हैं? मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि वहाँ चौधरी चरण सिंह जी की मैंने एक किताब पढ़ी है, उसके बारे में हमें बताइए। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ जब आपने पढ़ाई है। तो वो कहने लगी मैं ये पूछना चाहती थी कि ये वो मैंने पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई? चौधरी चरण सिंह साहब की डेथ हुए भी 10-20 साल हो गए। तो उसने कहा कि मैं उन पर रिसर्च कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ। और उसने पूरा, मैंने कहा आप आ जाइए, हमारे यहाँ किसान ट्रस्ट है, वहाँ से किताबें मिल जाएंगी और टिकट मिल जाएंगी, आपको हिंदुस्तान में सब मिलेगा। तो हिंदुस्तान से बाहर भी आज चौधरी चरण सिंह की वो इज्जत है, वो एहतराम है, वो अकीदत है जो आप और हम सोच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों का फर्ज ये है कि हम जैन चौधरी साहब के हाथ मजबूत करें और जैन चौधरी साहब का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आता है, चाहे चेयरमैन की हैसियत से, ये बहन बैठी है, इन्हें इतना मजबूत करें कि इन्हें जिताना तो सीखना तो है ही, इतनी रेट दिला दें कि पूरे वापस ज्यादा वोटों से जीते। मैं पूरी बात बीमारी के लोग हैं
मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब एक दिन मेरे साथ यहाँ हम लोग जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, तो ये जैन मंदिर दिखाई दिया लंबा ऊंचा, तो वो कहते कि ये क्या बन गया यहाँ। मैंने कहा जैन मंदिर है, तो हर के खेकड़े के करीब हम इधर से निकल रहे हैं, तो कहने लगे कि अब इसका मतलब सुरक्षित है। मैंने कहा यहाँ खुद उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जरूरत और है। मैंने कहा बिल्कुल है, अब आप कोशिश कीजिए। खेकड़ा जो लगाओ तो मैंने देखा वो बहुत कम देखा, और उनका नुमाइंदा आपके सामने बैठा है। इसे इतनी मजबूती से जिताइए। यहाँ जानू अंसारी साहब आए हैं, जो बागपत जिले के अंसारी बिरादरी के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी कहता हूँ कि आप वक्त लगा के गुमराह मत होने दीजिए, किसी वोटर को गुमराह मत होने दीजिए, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, कैसा भी हो, क्योंकि बीजेपी के लोग तो सुनाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं। आपको जरूरत है कि अंसारी बिरादरी जैसे पहले चौधरी साहब के साथ रहती थी, अब भी खड़ी रहे और दूसरी बिरादरियां भी साथ खड़ी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय लोकतंत्र।